दोस्तों आपके दुश्मन की, आपके शत्रु की पैर के नीचे लिखते ही सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे, उनकी कमर टूट जाएगी। दोस्तों आपके सामने ये सर नहीं उठा पाएंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हो बालाजी महाराज की। अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं, या फिर आपके शत्रु जो हैं आपको इस तरह से परेशान कर रहे हैं कि न तो आपका व्यापार चल रहा है, न कोई काम बन रहा है, जो काम बन रहा है वो भी बिगड़ता चला जा रहा है, ना पैसा आ रहा है, पैसा जो है वो भी बर्बाद होता चला जा रहा है, घर में पैसा आना भी बंद हो चुका है, इस तरह की क्रियाएं अगर शत्रु ने आपके ऊपर करवा रखी है तो आप अपने पैर के नीचे सिर्फ ये 2 अंक लिख देना। ऐसा समझ लीजिए आपके शत्रु जो है, आपके जो दुश्मन है, उनकी कमर टूट जाएगी। लाख कोशिशों के बाद भी आपके जो दुश्मन हैं वो, आपके जितने भी शत्रु हैं वो आप पर कुछ भी नहीं करवा पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना उत्तम उपाय आज की वीडियो में लेकर के आए हैं। जो शत्रु हैं उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और आपसे शत्रुता करना भी भूल जाएंगे। दोस्तों आपके कितने भी शत्रु हो, चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख शत्रु हो, सारे के सारे शत्रु जो हैं आपके खत्म हो जाएंगे। साथ ही में दोस्तों गुप्त शत्रुओं ने यदि आपको परेशान कर रखा है तो ऐसे शत्रु जिन्हें आप जानते भी नहीं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, बहुत बार गुप्त शत्रु पीठ पीछे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे किया कराया करवा देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें व्यक्ति के पीछे लगवा देते हैं, जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां, है ना, जैसे कोई तांत्रिक द्वारा कहीं से कुछ करवा दिया। अब वो नकारात्मक शक्तियां क्या होती है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचाती है, आपका हर काम बिगाड़ देती है। तो दोस्तों ये काम तो शत्रुओं का ही है। तो दोस्तों न तो व्यक्ति अपने जीवन में सही फैसला कर पाता है, न ही आपके जीवन में किसी कार्य में आप सफल हो पाते हैं। तो इस उपाय जो आज हमने ये उपाय बताया है इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं और इससे आपके जो शत्रु हैं उनका किया कराया भी खत्म हो जाएगा। लाख कोशिशों के बाद भी शत्रु का कोई भी षड्यंत्र नहीं चल पाएगा और जितने भी षड्यंत्र उसने आपके लिए रच रखे हैं, चाहे वो आपके बारे में हो, चाहे कितना भी बुरा आपके बारे में सोच रखा हो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या कुछ भी आपके बारे में वो सोच रहा हो कि शत्रु को, इस व्यक्ति को हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, ऐसा जो भी सोच रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। दोस्तों क्योंकि शत्रु जो है वो पूरी तैयारी के साथ रहते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को बर्बाद करना है, कैसे इसकी व्यापार को बर्बाद करना है। बहुत बार तो सामने से वार भी कर देते हैं, बहुत बार व्यक्ति सामने से आकर लड़ने लग जाता है, बर्बाद करने लग जाता है, सामने से वार करने लग जाते हैं, धमकी देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह से आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो का जो उपाय है वो शत्रुओं को दूर करने का है, शत्रु को जड़ से खत्म करने का उपाय है और इस उपाय से शत्रु जो है आपके पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएंगे। शत्रु अगर अपने पैर के नीचे ये 2 अंक लिख लेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह उपाय आपको घर पर ही करना है, इसमें कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह 4 बजे से और रात को 12 बजे तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय किस तरह से करना है और कैसे करना है। देखिए सबसे पहले ये उपाय आप किसी भी दिन करें। दोस्तों देखिए आपको किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, जैसे कि आप बुधवार मंगलवार, ऐसा कोई दिन फिक्स नहीं है, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही जबरदस्त टोटका है और यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। साथ ही में आप जिस दिन भी इस उपाय को करेंगे उस दिन भी, आप जब भी इस उपाय को कर रहे होंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उस उपाय को करते समय कोई रोके टोके नहीं, कोई आपको मना नहीं करे, या फिर हो सकता है कि आपको कोई पूछ ले कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से आपको कोई भी रोके टोके नहीं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप घर वालों को पहले ही समझा दें कि मैं ये उपाय करूंगा या करूंगी, तो आपको कुछ भी उसमें मतलब नहीं है, कुछ भी कहना नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको एक काले कलर का पेन लेना है। दोस्तों देखिए काले कलर का जो मार्कर होता है वो आप स्केच पेन ले सकते हैं या आप काजल भी ले सकते हैं, तो आपको कोई सा भी तरह का पेन ले सकते हैं, लेकिन आपको काले कलर का जो है मार्कर लेना पड़ेगा। अब काले कलर के मार्कर से आपको क्या करना है, जो आपके पैर का नीचे का तलवा है, कौन से पैर का, दोस्तों देखिए पैर 2, अब बाएं पैर भी होता है दाएं पैर भी होता है, तो बाएं पैर का जो तलवा है उस तलवे पर, यानी उल्टे हाथ की तरफ जो पैर होता है उसकी तलवे पर, मतलब पंजे के पास आपको 2 अंक लिखने हैं, है ना। अब ये 2 अंक कौन से हैं, ये लिखना है 99 यानी 99 यानी 9 ये अंक आपको लिखना है काले रंग के पेड़ से। और यदि आपके पास काजल है तो आप काजल से भी लिख सकते हैं, काजल से भी आसानी से नंबर लिखा जा सकता है ना। तो काजल से लिख लीजिए, काजल नहीं है तो आप पेन से लिख लीजिए, आप किसी से भी लिख सकते हैं, लेकिन काले कलर से आपको 99 अपने पैर के तलवे पर लिखना है। और कौन से पैर के तलवे पर, बाएं हाथ के यानी बाएं पैर के तलवे पर, आपका जो बायां पैर है उसके तलवे पर आपको ये अंक लिखने हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपका जो सीधा हाथ है उस सीधे हाथ से अपने बाएं पैर के तलवे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब ये जो 99 का जो अंक है ना, ये आपको दिखना नहीं चाहिए, या आपको आंखों से नहीं दिखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप दोनों अंक आराम से यहाँ छुपा लेंगे। अब दोनों अंक छुपाने के बाद जैसे आपने कोई भी चीज करी
तो आपको क्या यहाँ पर है ना, ये दोनों के दोनों 9 और 9 ये दोनों अंक आपको अपने हाथ से छुपा लेना और अपने सीधे हाथ से इसको छुपा लेना है और आंखें बंद कर लेनी है और अपने शत्रु के बारे में आपको सोचना है। आप जैसा चाहेंगे, जैसा चाहते हैं कि शत्रु जीवन से दूर हो जाए, तो ऐसा आपको सोचना है, ठीक है ना। तो ये जो आपका दायां हाथ है उसको रख करके आपको हर चीज सोचनी है शत्रु के बारे में, जो भी आप शत्रु का चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप शत्रु का बुरा चाहते हैं तो आपको बुरा सोचना है। शत्रु के बारे में आप चाहते हैं कि ये शत्रु मेरी जिंदगी से दूर हो जाए तो आपको ये सोचना है। यदि आप चाहते हैं कि ये शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाए, तो आपको वैसा सोचना है। मतलब जो भी आप शत्रु के बारे में बुरा सोचना चाहते हैं, जितना बुरा आप सोच सकते हैं उतना सोच सकते हैं। वो क्या होता है कि आपके जो सीधे हाथ से वो जो सारी एनर्जी है, सारी जो भी आपकी मन की बात है, वो हाथ से उस नंबर पे जाती है। तो इस कारण आपको ये बोलना है, ठीक है। और आपको ये भी बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सब परास्त हो जाएं और अब शत्रु मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे और मुझ पर चाहकर भी परेशान नहीं कर पाएंगे। और मेरे ऊपर जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं कर रखी है, मेरे ऊपर जो जैसे मेरे व्यापार पर कर रखी है, मेरे घर परिवार पर कर रखी है, मेरे सदस्य पर करवा रखी है, मेरे सदस्य को बीमार कर रखा है, मेरे घर में लड़ाई झगड़े करवा रखे हैं, तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब अपना सीधा हाथ जो है 99 अंक पर रखते हुए आपको यही बोलना है। और अब एक मंत्र आपको 11 बार जाप करना है। वो मंत्र क्या है दोस्तों, वो ध्यान से सुनिएगा। आपकी स्क्रीन पर भी आपको ये मंत्र दिख रहा होगा। ये मंत्र है दोस्तों ब्रिंग शत्रु था फट। ये मंत्र है ब्रिंग शत्रु था फट। तो ब्रिंग शत्रु था फट, इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह मंत्र आपको आराम से, ध्यान से, धीरे 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 पढ़ना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर किसी कॉपी किताब में नोट कर लीजिए, है ना, या किसी डायरी वगैरह में लिख लीजिए, ताकि आपको उस समय जब आप इस टोटके को करेंगे तो उस समय आपको यही पता रहे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब जब 11 बार आप इस मंत्र को बोल लेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपका कोई शत्रु है और आपका शत्रु एक ही है, मान लीजिए अजय उसका नाम है, उस शत्रु का नाम अजय है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रिंग अजय था फट। क्या बोलेंगे, ब्रिंग अजय था फट। लेकिन यदि मान लीजिए आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं, या फिर आपके शत्रु 1000 हैं, 10 हैं, 15 हैं, कितने भी हैं, 1 लाख शत्रु ही क्यों न हो, या फिर आपके गुप्त शत्रु जिनका हम नाम नहीं जानते वो शत्रु हो, तो उनके लिए आप यही मंत्र पढ़ेंगे, ब्रिंग शत्रु था फट। तो आप समझ गए, यदि एक शत्रु है तो शत्रु का नाम ले लेंगे, ब्रिंग अजय था फट। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैंने अजय का नाम ले लिया। लेकिन यदि मैं एक से ज्यादा शत्रु हैं, तो एक से ज्यादा जब शत्रु हैं तो मैं केवल क्या लिखूंगा, क्या बोलूंगा, ब्रिंग शत्रु था फट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जब आप 11 बार बोल लेंगे ये मंत्र, तो 11 बार बोलने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई ज्यादा दुश्मन जो है परेशान कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको ये हाथ 99 अंक के ऊपर होना चाहिए। और 99 अंक के ऊपर आपको ये भी भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, मेरे जो भी शत्रु हैं उनको आप यहाँ से हटा दीजिए, मेरे जीवन से पूरी तरह से दूर कर दीजिए, और इतना आपको बोलना है। अब आपको अपना हाथ वहाँ से हटा लेना है और वहाँ पर खड़े हो जाना है, ठीक है। वहाँ से आप अपना हाथ हटा लीजिए और खड़े हो जाइए, खड़े होकर के, है ना, क्योंकि आप ये उपाय बैठ करके कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है। और खड़े होकर के आपको घर से बाहर थोड़ी दूर चलना है। अब नंगे पैर आपको चलना पड़ेगा, चप्पल आप घर से बाहर निकलेंगे तब आप नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो आपको चप्पल नहीं पहननी, बस नंगे पैर आपको चलना है। 10 कदम ही, ज़्यादा नहीं चलना आपको, 2, 5, 10 कदम आप चल लें, बस थोड़ा सा चलने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस आ जाना है। देखिए जब आप पलट के आएंगे ना, जैसे आप घूम के आएंगे वापस अपने घर की तरफ, तो आप फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, ठीक। और पलट के आपको बिल्कुल नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और घर वापस आने के बाद आपको साबुन से या फिर किसी भी सर्फ वगैरह से, किसी भी से भी आपको अपने पाँव को अच्छे से धो लेना, अपने पैर को अच्छे से धो लेना है। यानी आपने जो 99 अंक लिखा था ना, ये पूरी तरह से मिट जाना चाहिए, पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए अंक जो लिखा हुआ था, ठीक है। और ऐसे समय में आप क्या करें, आपको कोई रोके टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप इसको रात्रि के समय कर सकते हैं। जैसे दिन में तो क्या होता है कि ज़्यादा चहल पहल होती है, मान लीजिए आप बाहर निकले घर से तो कोई आपसे बोल जाएगा या आपसे कोई बोल लेगा, और भाई क्या कर रहे हो, इस तरह से बोल लेगा ना। तो आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बाहर निकलें तो रात के अंधेरे में इस टोटके को करें। जैसे रात के अंधेरे में आप कभी भी रात को 8 बजे या 7 बजे, 8 बजे बाद इसको कर सकते हैं, क्योंकि घरों में सब लोग सो जाते हैं, तो उस समय क्या कोई होता नहीं है, तो इस कारण आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो दिन में यदि आप करेंगे ना तो ज़्यादा चहल पहल होगी, फिर आपके घर के आसपास भी लोग होंगे। तो रात्रि के समय क्या होता है, बिल्कुल एकांत होता है, और घर के आसपास भी वातावरण जो है बिल्कुल एकांत का रहता है। तो उस समय कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं हुआ, क्योंकि यदि आपको कोई रोक देगा टोक देगा तो फिर ये उपाय जो है आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से यही शर्त है इस उपाय को करने की कि गुप्त तरीके से आपको ये उपाय करना है,
और शत्रु गुप्त हो या फिर आपके शत्रु आपके सामने आपको परेशान कर रहे हो, आप पर वार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी ऐसा जो पूछना हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया हो। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बालाजी महाराज आप पर निश्चित रूप से आशीर्वाद बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।